कहानी की स्टार्टिंग में देते हैं अपने मेन हीरो को, जो कहीं जा रहा होता है और देखता है कि कुछ लोगों के बीच आपस में भगदड़ मची हुई है। और उसकी नज़र पड़ती है एक आदमी पे, जो कि दो लड़कियों को मारने के लिए आ रहा होता है। और वो तभी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उस आदमी को जाके धक्का दे देता है और उन लड़कियों को कहता है भागने के लिए। और तभी वो देखता है कि वह घायल हो गया है और वो नीचे गिर जाता है और वो सोचता है कि क्या मैं मर रहा हूँ। और वो उन दो लड़कियों को रोते हुए देखता है। तभी हमारी आंखें खुलती है एक नए वर्ल्ड में, जहाँ अपना मेन हीरो खुद को ऑब्जर्व करता है। और तभी एक लड़की उसके पास आके बोलती है कि शायद अभी उसका बुखार उतरा नहीं है। और अपना हीरो खुद को देखता है आईने में और कहता है क्या आखिर ये है कौन? क्या मैं नहीं बच पाया हूँ? या मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है? और अपना हीरो खुद को देखने लग जाता है और उसको पता चलता है कि जो लेडी उसके बगल में है असल में वो उसकी मॉम है। उसके बाद उसकी मॉम और अपनी मेड कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद अपना हीरो कमरे की तलाशी करता है। तभी अचानक से उसकी मेड आती है और अपने भाई को थोड़ा गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि अपने भाई ने शायद सूसू कर दी है, इसलिए अपने भाई के कपड़े चेंज करने लग जाती है और अपना मेन हीरो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद अपनी मेड अपने हीरो को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उसे सुलाने लग जाती है। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं डाइनिंग टेबल का, जहाँ डिनर के टाइम पे अपना हीरो कहता है कि उसका नाम काइन वॉन सिल्वर है, जहाँ वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ है। उसके पिता एक हाई लेवल रैंकिंग के नोबल हैं, जिनका काम है विलेज को प्रोटेक्ट करना। और उसकी एक मॉम है और उसकी एक सिस्टर भी है। इसके बाद अपना हीरो काइन बताता है कि उसकी एक सेकंड मदर भी है और दो भाई हैं, जहाँ उसकी मॉम उसके फादर की सेकंड मदर है। इसके बाद उसकी मेड उसे मैजिक के बारे में बताने लग जाती है और कहती है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ मॉन्स्टर बिलोंग करते हैं। ये सुन के अपना हीरो बहुत खुश होता है और वो उससे एडवेंचर के बारे में बताने लग जाती है। उसके बाद अपना हीरो काइन सोचता है कि वो जिस वर्ल्ड से बिलोंग करता है वहाँ उसके सिर्फ एक रिलेटिव दादाजी थे, जो कि नहीं रहे, तो जिससे उसे अपने वर्ल्ड के बारे में ऐसा कुछ सोचने या ऐसी कुछ यादें हैं नहीं। इसके बाद वो अपने पिता से बातें करता है और कहता है कि उसे मैजिक सीखना है, जहाँ उसके पिता उसे कहते हैं कि उसे मैजिक सीखने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, पहले वो 5 साल का हो जाए। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और मैजिक बुक्स पढ़ता है और मैजिक को ट्राई करने लग जाता है। जिसके बाद उसे उसकी बहन उसे बताती है मैजिक के बारे में और कहती है कि हमारे वर्ल्ड में ड्वार्फ, मैजिक बीस्ट और बहुत सारे एडवेंचर बिलोंग्स करते हैं। और ये सुन के अपना बंद तो भाई खुश हो जाता है। उसके बाद हम 2 साल बाद देखते हैं, जहाँ अपना हीरो काइन 5 साल का हो गया है और उसके 5 साल के होने के लिए सेरेमनी रखी गई है, जहाँ उसकी मदर और उसकी बहन बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उसे उसके फादर कहते हैं कि उसके 5 साल की सेरेमनी के लिए हम उसे चर्च में लेके जाएंगे गॉड से प्रे करने के लिए, जहाँ हम बाजार का सीन देखते हैं। और अपना हीरो काइन सोचता है कि वो काफ़ी लंबे टाइम बाद अपने महल से बाहर आया है और वो इतने सारे लोगों को देख पाया है। फिर काइन अपनी बहन से उसके मैजिक स्टेटस के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद उसकी बहन उसे अपने मैजिक स्टेटस दिखाती है और काइन देख के बहुत शौक होता है कि उसकी बहन के काफ़ी अच्छे मैजिक स्टेटस है। और वो कहता है कि उसकी बहन तो 2 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, जहाँ उसकी मदर उससे बताती है उसकी बहन को लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली है गॉड से। उसके फादर उससे बताते हैं कि यहाँ लेवल 5 तक के मैचेस होते हैं, जो कि सुप्रीम लेवल के होते हैं। उसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि हम आज काइन को वहीं लेके जाएंगे और गॉड से प्रे करेंगे, जहाँ 7 गॉड की उससे ब्लेसिंग मिलेगी। उसके बाद अब अगला सीन देखते हैं चर्च का, जहाँ पूरी फैमिली चर्च में आती है और हम चर्च में देखते हैं 7 पिलर्स गॉड को। ये वही 7 गॉड है जिनकी ब्लेसिंग के लिए काइन को लाया गया है। उसके बाद हम काइन को प्रे करते हुए देखते हैं, जहाँ फादर काइन के लिए प्रे करते हैं और गॉड से कहते हैं कि वो अपने ब्लेसिंग को इस बच्चे को दे। उसके बाद हम एक रोशनी देखते हैं, जहाँ काइन गॉड्स की दुनिया में पहुँचता है और वो बहुत शॉक हो जाता है, जहाँ वो 7 गॉड्स को देखता है और गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं कि वो गॉड है। उसके बाद काइन सोचता है कि ये 7 गॉड है, मुझे लगा किसी बूढ़े आदमी को कोई कॉस्ट्यूम पहना दी गई हो। जहाँ गॉड कहते हैं कि वो गॉड है और वो उसके मन की बात पढ़ सकते हैं। इसके बाद उसका नाम लेके कहते हैं कि तुम जो पिछले वर्ल्ड में मरे थे, असल में एक मिस्टेक थी, जहाँ तुम्हें नहीं मरना चाहिए था। और ये सुनकर अपना भाई बहुत शौक होता है। गॉड ऑफ रीबर्थ उससे कहती है कि पिछली लाइफ में जो तुम मरे थे, असल में उस चोर ने जब तुम पे अटैक किया था उसने वहीं पे फिसल जाना था और लोगों ने उसे पकड़ लेना था, लेकिन वो अपनी गलती के चक्कर में मारे गए हो। जहाँ हीरो कहता है कि ये तुमने क्या बता दिया है, मेरे पास हीरो बनने का एक ही मौका था, लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। जहाँ गॉड कहती है कि तुमने किया है, तुम्हारी वजह से उस चोर को मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गॉड ऑफ रीपर कहती है कि उसके इस काम के बदले में गॉड ऑफ अर्थ ने उसे रिक्वेस्ट की ताकि वो इस दुनिया में इसको रीइंकार्नेट कर सके।
जहाँ गॉड बताती है कि हमने तुम्हारी मेमोरी को सप्रेस कर दिया था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से तुमने अपनी मेमोरी को वापस रिकॉल कर दिया। इसके बाद काइन उससे कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे लिए जो भी किया, आपकी वजह से एक मुझे अच्छी फैमिली मिली और एक मुझे एक अच्छी लाइफ मिली। इसके बाद वो गॉड्स का थैंक यू करता है। तभी गॉड ऑफ मैजिक आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मैजिक प्रैक्टिस से इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन देती हूँ। उसके बाद गॉड ऑफ क्रिएशन भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। गॉड ऑफ वार कहते हैं कि तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके लिए मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन देता हूँ। उसके बाद एक एक करके सभी गॉड्स आते हैं, उसे अपनी प्रोटेक्शन देने लग जाते हैं। तभी गॉड ऑफ क्रिएशन कहते हैं कि उसे अपनी दुनिया में अब शायद वापस जाना चाहिए, और उसके बाद वो उसे स्माइल करने लग जाते हैं। तभी वो अपनी दुनिया में वापस आता है, जहाँ फादर कहते हैं कि उन्हें ऐसी लाइट आज से पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद काइन के फादर उससे कहते हैं कि वो अपना स्टेटस हमें दिखाए, जहाँ काइन को थोड़ी सी गड़बड़ लगती है और वो बहाना बना के वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद जब वो बाहर आके अपना स्टेटस चेक करता है तो देखता है कि सारे लेवल 10 पे है, जबकि हाईएस्ट लेवल तो सिर्फ 5 है। उसके बाद उसे हंसी का मतलब समझ में आता है और वो गॉड से कहता है, जहाँ गॉड कहते हैं कि वो अपने मैजिक से कोई भी नया स्पेल कास्ट कर सकता है। इसके बाद काइन अपने लिए इस पावर को सप्रेस करने के लिए स्पेल कास्ट करता है। हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ उसके फादर उसकी 5th एनिवर्सरी पे उसको पार्टी दे रहे होते हैं। इसके बाद वो काइन से कहते हैं कि वो अपना स्टेटस दिखाए, जहाँ काइन अपना स्टेटस दिखाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं यह देख कर कि काइन का लेवल पूरा स्टेटस लेवल 5 पे है, और वो देख के बहुत डर जाते हैं और कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी जॉब चुनेगा, वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। अभी वो बाकी सब लोग कहते हैं कि उसके बारे में किसी को ना बताए, जिससे बाकी सब लोगों के बीच डर का माहौल बन सकता है, और सभी को बताने के लिए मना करता है। इसके बाद हम बाद में देखते हैं जहाँ काइन अपने बिस्तर पे आता है और देखता है कि उसके बिस्तर पे एक समन बुक पड़ी है, और वो सोचता है कि इससे वो किसी फ्लफी एनिमल को समन करेगा। इसके बाद वो बाहर आता है और अपना समनिंग मैजिक करने लग जाता है, लेकिन एक एनिमल की जगह पे एक मॉन्स्टर को समन कर लेता है। इसके बाद वहाँ पे उसकी बहन और एक लड़की आती है और वो मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक करता है, जहाँ वो कहता है कि वो कुछ भी हो जाए उनको प्रोटेक्ट करके रहेगा। उसके बाद काइन एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद वो गिरता है और सोचता है कि शायद वो अब दोबारा मरने वाला है, लेकिन काइन देखता है कि वो जिंदा है। उसके बाद उसकी बहन उसके फादर को बताने के लिए जाती है, लेकिन वो रोकता है और कहता है कि वो बिल्कुल सही है। इसके बाद वो सोचता है कि हमेशा अपने आसपास के लोगों को रुलाता आया है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में सबकी हैप्पीनेस के लिए उनको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद अब अगला सीन देखते हैं, जहाँ उसकी 5th एनिवर्सरी थी। फादर उसे कहते हैं कि वो मेरा तीसरा बेटा है, इसलिए वो अपना फ्यूचर चुन सकता है कि वो क्या बनना चाहेगा। जहाँ काइन बताता है कि उसे नई जगह घूमना पसंद है और नए लोगों से मिलना पसंद है, इसके लिए वो सभी के प्रोटेक्शन के लिए एक एडवेंचर बनना चाहेगा। अगर आप सभी को एक्सप्लेन अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वॉइस ओवर थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर माइक नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका अगला वीडियो भी जल्दी आए और थोड़ा अच्छा वॉइस ओवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँ। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।